जम्मू कश्मीर में रमजान के महीने में गुलमर्ग में एक फैशन शो को लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा है। शो के जरिए अश्लीलता फैलाने के आरोप लग रहे हैं। इस मामले पर विपक्षी दल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी का भी सीधा आरोप है कि जो आयोजक हैं वो उमर अब्दुल्ला के करीबी और रिश्तेदार हैं। ऐसा कहना गलत नहीं है कि फूहड़ आयोजन उनकी जानकारी में हुआ। वहीं उमर अब्दुल्ला का कहना है कि शो के दौरान जो कुछ भी हुआ बिल्कुल भी सही नहीं ठहराया जा सकता। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के अंदर मामले की रिपोर्ट मांगी है और उसके बाद कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। इन सबके बीच विपक्षी दल और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग सरकार पर लगातार हमलावर हैं। मैंने यहाँ पर हकीकत बयान किया, डिप्टी सीएम साहब को वहाँ जाने नहीं दिया, आपको जाने दिया। अब इसका जवाब पुलिस को देना होगा, ये जवाब आप नहीं दे सकते। लेकिन फिलहाल जो तालिबान साहब ने बात की बिल्कुल सही की। लीडर ऑफ द हाउस के तहत मैं यहाँ इस हाउस का जो है न सिर्फ कठुआ के हालात को जो है अपना कंसर्न जो है हम रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे जो इनोसेंट किलिंग्स हुई हैं उनका जो है हम यहाँ पे एक तो कंडेम करते हैं और उनके घर वालों के साथ जो है ताज़ियत का इजहार करते हैं। गुलमर्ग में एक 4 रोज का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैंने देखा वहां पर वो तो रमजान छोड़िए साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहां क्लियर करना चाहता हूं, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। ये प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इन्विटेशन कार्ड्स बांटे। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, हुकूमत से कोई पैसे नहीं लिए गए। उमर अब्दुल्ला साहब, मैंने बहुत बार कहा है कि वो बाहर भी झूठ बोलते हैं, हाउस में भी झूठ बोलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके घर के, आपके रिश्तेदारों के इस होटल में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है और आपको नहीं पता। और जिस गुलमर्ग के लिए बड़े आप इंटरेस्टेड रहते हैं, स्कीइंग खेलने के लिए, घूमने के लिए हर वक्त, मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम तो आपने ही इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइज कराया होगा। और आज जब बात उठी रिलीजियस लोगों से, शायद वहाँ पे मुझे नहीं उस बात की जानकारी, आज आप हाउस को बोल रहे मैं इंक्वायरी करवाऊंगा। इंक्वायरी आप कराएं अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदारों की। मुझे लगता है कि बार बार गुमराह करना, झूठ बोलना ये छोड़ दें। तो ये जो फैशन शो से कुछ तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये गुलमर्ग में फैशन शो किया गया था। अब इसको लेकर इतना हंगामा हो गया है और ये भी कहा गया कि इस फैशन शो के दौरान रमज़ान के महीने में वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें परोसी गई जो कम से कम इस वक्त लोग नहीं चाहते देखना, नहीं चाहते उनका सेवन करना। और उसके बाद से लगातार इस पर जो विपक्ष है वो उमर अब्दुल्ला सरकार के ऊपर हमलावर है। कल हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके भी ये बात कही थी कि ये सब जो हुआ है ये ठीक नहीं हुआ और इसकी जांच कराई जा रही है। नज़ीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नज़ीर, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उनको उसकी कोई जानकारी नहीं थी, अब जांच करा रहे हैं। लेकिन इस तरीके का आयोजन जब होता है तो उसके लिए कई सारी परमिशंस लगती हैं। वो परमिशन तो सरकारी विभागों से ही मिली होंगी। तो क्या जांच के दायरे में वो अधिकारी भी आएंगे जिन्होंने ये परमिशंस को साइन किया, जिन्होंने ये परमिशन दी? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अपोजिशन ने यही सवाल उठाए हैं कि गुलबर्ग में जब इस तरह का इवेंट होगा तो परमिशन होना ही चाहिए। ये कैसे हो सकता है? एक प्राइवेट होटल में लोग बिल्कुल आ सकते हैं, उसमें उमर अब्दुल्ला कोई जिम्मेदार नहीं, चाहे वो होटल उसके रिश्तेदार का क्यों न हो। लेकिन हकीकत यह, जब ओपन में गुलबर्ग में इस तरह की बड़ी फंक्शन हो, टेंट्स पिच किए जाएंगे, उस तरह पे रैंप्स में बर्फ के रैंप्स बनाए जाएंगे, उस रैंप्स पे वो स्नो रैंप्स पे वो चलेंगे जो मॉडल्स, तो मेल और फीमेल दोनों, और सेमी न्यूड वो हालत में, तो उस लिहाज से वही इसीलिए आक्रोश है इस बात पे कि ये क्यों हुआ, इसकी इजाजत क्यों दी गई। उमर अब्दुल्ला ने इस असेंबली में बताया बिल्कुल ये गलत हुआ है, लेकिन सरकार का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक प्राइवेट इवेंट था, किसी एक प्राइवेट एंटिटी ने इसका ऑर्गेनाइज किया था और एक प्राइवेट होटल में रह रहे थे। कोई भी सरकारी अधिकारी या सरकार का इसमें कोई परमिशन नहीं था।
और इसलिए वो उसने एक इंक्वायरी बिठाई है। और अगर इन्होंने कानून तोड़े हैं, नियम तोड़े हैं, तो उनके लिए फिर पुलिस को भी ये केस दिया जाएगा। लेकिन अपोजिशन ने कहा ऐसा नहीं है। जैसे सुनील शर्मा है, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो इस समय में बीजेपी के लीडर है, उन्होंने कहा देखिए वो तो उमर अब्दुल्ला के एक रिश्तेदार के होटल में ठहरे थे, क्या उमर अब्दुल्ला को पता नहीं था ऐसे क्या हो रहा था? इसी तरह पीडीपी ने भी सरकार को घेरा है कि उनकी जिम्मेदारी है, वो अपने जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। तो कुल मिला के एक तरह के बड़ा विवाद बना है। गुलमर्ग की जो ये चोटियां, बर्फीली चोटियां स्कीइंग के लिए मशहूर है, पर्यटकों के लिए मशहूर है। पहली बार है कोई इस तरह का जो फैशन शो हो रहा है, वो भी रमजान के महीने में, जब लोग रोजा रखते हैं, व्रत रखते हैं पूरे महीने। तो इसमें जब ये हुआ तो एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। अब ये देखना है कि चाहे 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद क्या एक्शन इस पे हो जाएगी। लेकिन गुलमर्ग जो सिर्फ खुशियों और इस तरह की स्कीइंग पे है, तो वहां हमने देखा कि फैशन शायद गलत ट्रैक पे आया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नज़ीर मसूदी इस वक्त इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं।